याद करना चाहिए सबको। हम याद करेंगे, हम लोग नहीं बता सकते फील्ड में, तो हमें ज़रूर याद करना चाहिए, ज़रूर समझना चाहिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपने सर से पूछना चाहिए कि सर इसके बारे में क्या है? हम तो बिंदास पूछ लेते हैं। जब पूछेंगे भैया नहीं तो बताएँगे कैसे? हमको भी ज़रूरी है, जानने का हक है हमको। हम डिएक्शन में आए तो हमें भी हक है कि क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। जो नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, लेकिन जो जान गए हैं, उसके बारे में अब हमें सतर्क रहना चाहिए। एक-एक पॉइंट को लेकर सतर्क करना चाहिए, कब कौन-सा सवाल किसी ने पूछ लिया। कब कब हो गया मीटिंग में कुछ कौन-सा सवाल पूछ गया, हम लोगों को जब पता नहीं तो बताएँगे क्या? मुँह ताकते रहेंगे, फेल होते रहेंगे। तो हम लोगों को फेल नहीं होना चाहिए, उस दिन से सीख लेना चाहिए। जैसे कि मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, खिचड़ी की तरह पकता रहता है कि हमके डिरेक्शन के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए। जब तक हम नहीं जान पाएँगे, हमको नहीं बता पाएँगे। उस दिन आरडी सर ने जब पूछा, हम तो सच में बता रहे हैं, मैं एकदम सर से पाँव तक एकदम काँप ही काँपने लगे कि अरे! इतना ये सब होता है, हमको तो खुद नहीं पता। लेकिन उस दिन से हम भी ठान लिए हैं, कि जब तक पूरा नाम नहीं नहीं बता पाएँगे, तब तक हम इसमें इसमें क्या फ़ायदा? हम लोग तो डीएसएन में आए हैं, डीएसएन का मतलब क्या है? हम लोग डीएसएन में कर क्या रहे हैं? डीएसएन में तो आ चुके हैं, लेकिन डीएसएन में कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मानो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग डीएसएन में। बस खा रहे हैं, खिला रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। ये कोई डीएसएन है? हम लोग के अंदर पूरी की पूरी कमियाँ हैं। लोग बोलते हैं डिक्शन मेरे लायक नहीं है। मैं बोलती हूँ डिक्शन के लायक आप नहीं हैं, हम नहीं हैं। डिक्शन तो वो चीज़ है, वो पावर है, वो शक्ति है जो सबके घर-घर जाता है। डिक्शन जिसे कहा जाता है कुआँ प्यासे के पास जाता है। नहीं, कुआँ प्यासा जाता है कुएँ के पास नहीं, लेकिन एक चीज़ डिक्शन है कि हर इंसान के पास आता है, लेकिन हम लोगों को अंदर प्यास नहीं है। किसी के अंदर प्यास है? डिक्शन में तो आए हो सब लोग, किसी के अंदर प्यास है? जिसके अंदर प्यास है, वो डिक्शन का पानी पिए, ज़रूर पिए। और एक दिन वही इंसान जाएगा, वही इंसान बढ़ेगा। हम लोग तो क्या हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नाम है बस डिक्शन में आए हैं, डिक्शन में हैं, लेकिन डिक्शन का मतलब हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग कीड़े-मकोड़े की तरह से चींटी की चाल की तरह रेंग रहे हैं बस, और हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। हमें अपने लक्ष्य को बनाना है, अपने टारगेट को बनाना है, हमें भी पैसा कमाना है, लाख रुपया कमाना है, हमें भी अपना सपना पूरा करना है। क्यों नहीं करना है? हम डिरेक्शन में क्यों आए हैं? हमें ज़रूर सोचना चाहिए। सामना करने की शक्ति समय होती है। एक लाश हो गया, लाश को लेके जाते हैं लेकिन सब लोग रोते हैं, लेकिन सामना करते हैं सब लोग ना, लाश को खुद लेकर जाते हैं। वहाँ पर क्यों जाते हैं? क्योंकि उसको अंदर सामना करने की शक्ति होती है, वो जाते हैं, उनको तिरवाहित-मिरवाहित जो भी करना है काम क्रिया करते हैं। उसी तरह हम लोगों को डिरेक्शन में अपना डिरेक्शन का ही सामना करना चाहिए। वो शक्ति लाना चाहिए, वो शक्ति जगाना चाहिए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, शक्ति हमारे अंदर है। बस हमें अपनी शक्ति को जगाना है और डिरेक्शन में मतलब मन से ही डिरेक्शन करें। अन्य मन से नहीं करना है। अगर अन्य मन से करना है तो हम लोग खुद हट जाएँ या तो सट जाएँ डिरेक्शन से। बस 2 ही काम है, या हटे या फिर सटे डिरेक्शन से। लेकिन हम लोग जब डिरेक्शन में आए तो हम लोगों को सटना ही होगा। और जैसे सहयोग की शक्ति, अगर सब एक लोग से डिरेक्शन नहीं होता है। हम लोग को पूरे लोगों के साथ सहयोग करना चाहते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने एक ही उँगली से पर्वत उठाए थे। पूरे इंसान के किस लिए? वो बचाव के लिए, वो बचने के लिए, पानी व बारिश से भीगने के लिए बचे थे ना। उस प्रकार से हमारा डॉक्टर लीम सिर जी ने डिरेक्शन जो बनाए हैं, फाउंडेशन को जो काम किए हैं, तो हम लोगों के अंदर वो शक्तियाँ हैं। हम लोगों को भी पूरे साथ अगर एक-एक लोग डिरेक्शन को उँगली से उठा ले, मन से उठा ले, तो हमारा डिरेक्शन कहाँ से कहाँ चले जाएगा और हम कहाँ से कहाँ चले जाएँगे। हमें अपने बारे में सोचना है, सबके बारे में भी सोचना है। जब तक हम सोचेंगे नहीं, हम कैसे जानेंगे? क्या जानेंगे? हमें सहयोग करना भी होगा, सबके साथ में करना होगा डिरेक्शन, अकेले कुछ नहीं होने वाला है। हम खुद अपने आप से कह रहे हैं, हाँ, अकेले कुछ नहीं होने वाला है। तो 6-6 बोलते हैं सर, अभी तो हमको उतना भी पता नहीं क्योंकि हम पढ़े भी लिखे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारियाँ हासिल करने के लिए ज़रूर स्मर्श करते हैं, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं हैं। हम महिलाएँ कभी किसी से कम नहीं होते हैं, सारी महिलाएँ शक्तिशाली होती हैं, जो शक्तिशाली तो दुर्गा, काली, चंडी का होती है। जैसे एक इंसान बोल दिया कि क्या हमें भी एक इंसान बोला कि साबुन लगाने से क्या कोई गोर हो जाता है?
अरे गोर होगा, पहले अपने अंदर कचरा तो निकालो, क्यों नहीं होगा? पहले मेरे अंदर जो कचरा जमा है पहले उसको तो निकालो। कचरा जमा जब तक रहेगा, टॉक्सिन जमा रहेगा, कोई कभी किसी ने गोर नहीं होगा। एक कचरा निकालता है, सफाई करता है। कोई गोर होने वाला चीज नहीं है। जो भगवान जैसा बनाया है वो इंसान वैसा ही रहेगा। कोई काला गोरे में भेद नहीं करना है। हमें कपड़े लत्ते में भेद नहीं करना है। खून तो एक ही है। बस मन साफ होना चाहिए। हम लोगों का मन साफ रहेगा, ऑटोमेटिक ही सब लोग साफ रहेंगे। ये नहीं कि हमारा चेहरा सिर्फ गोर दिखे, अच्छा लगे। नो, नो, अंदर से सफाई होनी चाहिए। हमारी मन की खूबसूरती को देखिए। शीशा हमेशा आईना झूठ नहीं बोलता है। अरे जब सपना बड़े बड़े सजा रहे हो तो हकीकत में सजाओ। आने में तो सब सजा लेते हैं, सपना हकीकत में सजाओ। आने में तो सब सजा लेते हैं। सच में अगर काम करना है तो डिक्शन में करो। सरकारी में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सरकारी में हमें गुलाम नहीं बनना है। गुलामी के दौर पे नहीं, जंजीर नहीं पहनना है। यहाँ पर हमें तो सब कुछ मिलता है। इतना जब फील्ड में जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितना मजा आता है फील्ड में जा जाकर। फील्ड में जाते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं। ना किसी का डर, ना किसी का शर्म, कुछ भी नहीं। अगर वहां पर हम शर्म करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हाँ, मर्यादा में रहो अपने, आओ जाओ किसी से कोनो भैया भैया भैया। हम तो भाई से, जो भी इंसान का कुछ देखता है इधर उधर तो हम लोग भैया बोल देते हैं। भैया ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल करिए। पहले वहां पर 10-15 मिनट समझा देते हैं। कितना भी इंसान क्यों खड़ूस ना हो, ऐसा तो नहीं कि फाड़ कर खा जाएगा। वो अरे वहां पर मत जाओ, वो इंसान सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो सही नहीं है, वो सही है। हो सकता है उसकी मजबूरी हो कोई, हो सकता है उसके पैसे कमी हो सकता है उसकी चिड़चिड़ापन हो अंदर। ये सब भी तो हो सकता है। तो हमें सबके पास जाना है, सबसे मिलना है, सबसे बताना है, सब कुछ देखना है। हम यहाँ पर सीखते हैं। हम आरसीबी पे क्या सीखते हैं? जो सीखते हैं वही हमको जाकर बताना है। हम अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। जैसे कोचिंग, यहाँ पर कोचिंग होता है तो हम लोग का स्कूल फील्ड हो गया। वहां पर जा जो चीज हम यहाँ सीखते हैं वही चीज जाकर हम लोगों को बताना है। हमारे अंदर जो क्वालिटी उन लोगों को भी बताना है। नहीं तो क्या फायदा हम लोगों को रोज रोज सीखने की? कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं है। हम लोग खाते हैं खाते हैं खाते हैं, सिर्फ खाते हैं। क्या खाते हैं? कुछ भी नहीं खाते हैं। सर जी ने, अशोक सर ने, आरडी पटेल सर ने, सब लोगों ने हम लोगों को आग लगाते हैं। क्या हमारे अंदर वो तेल है आग लगाने के लिए? क्या हम आग लगा सकते हैं अपने अंदर? अगर लगा सकते हैं तो वो जुनून और जज्बा पैदा करिए। ऐसा काम करिए कि हम लोगों को अंदर वो चीज आ जाए, वो क्वालिटी आ जाए, बात करने की, सहने की, चलने की, पैसा कमाने की, रहने की। अगर हम ये लोग नहीं कर सकते हैं तो हमारे लोगों की जिंदगी बेकार है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब डिएक्शन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर अपनी जिंदगी रखे रहे, उसे कीड़े मकोड़ों में चलते रहे, नमक रोटी खाते रहे। क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं। वरना चलो आगे बढ़ो, बताओ, चलो चलो। बस हम लोगों को सीखना है, सिखाना है, करना है, कराना है, खाना है, खिलाना है। इतना ही तो करना है। और क्या इसमें लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना है। बस सब देश परिवार साथ में रहे, बताए बताए, हम लोग आगे चले बढ़े। अब एक तरफ जैसे हो जाता है, 3 भाइयों होते हैं, 6 भाई होते हैं, बहुत बड़ा सीढ़ी होती है, बहुत बड़ा सीढ़ी होती है। इतनी बड़ा सीढ़ी थी तो उतना ऊंचाई पे जाना था जिससे हम लोगों को अपने लक्ष्य पर जाना है। डिक्शन में रहना है ना, तो अपने लक्ष्य में जाना है। उसी तरह वो भाइयों रहते हैं तो बड़का बड़े भाई चल जाता है, सीढ़ी चढ़ जाता है। वो बोलता है मैं बहुत ऊपर जाकर दिखाऊंगा। छोटा वाला कहता है मैं भी चलूंगा। तीसरा वाला बोलता है मैं क्यों नहीं चलूं, मुझे भी तो जाना है। चौथा बोलता है हाँ चलते हैं, देखते हैं। पांचवा बोलता है कि अरे उतना ऊपर कौन चढ़ेगा। छठवां ने बोल दिया मैं तो नहीं चढ़ सकता हूँ। पहले तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, पहले कोशिश करना चाहिए। कोशिश हमारे जिंदगी में वो लाभकारी दे देता है, वो कामयाबी दे देता है। जो हम हक है, हमारा हक है चलने के लिए। तो पहले हमको डरना नहीं चाहिए कि हम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। करने को तो बहुत चाहते हैं इंसान, लेकिन कोई कर पाता है? नहीं कर पाता है। क्या एक ऋषि गणों के हम लोग चीज नहीं बेच सकते हैं? क्या इसको अपने परिवार को नहीं पिला सकते हैं? क्या पैसे इससे नहीं आ सकता है? अगर हम लोग फालतू चीजें पर बाहर जाकर जो चीज लाते हैं, क्या उससे हमें पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। हमें ऋषि गणों पर बीवी बनेगा, पैसा आएगा, पैसा बचेगा,
हाँ, अगर हम वही बाहर का चीज लाएंगे, चाय पियेंगे, तो क्या उस पर पैसा बचेगा? नहीं बचेगा। और जहर भी बनेगा। जैसे हम लोग के अंदर सारी टॉक्सिन जमा जाती है, जैसे बाहर की चीजें खाने से पीने से जमा जाती है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। कितनी माताएं बहनें हैं जो जाती हैं बाहर, चाट फुल्की खाती हैं, वगैरह वगैरह खाती हैं, और पेट भी बाहर निकल जाता है और चर्बी भी बाहर हो जाती है, फिर भी उन लोगों का मन नहीं भरता है। वो बीमारी ही है, एक तरफ से वो बीमार ही होती हैं। और घर पे आके ऐसे ऐसे बोल देती हैं, तो क्या है, दो पैसा बचा कर एक ऋषि गनो टी नहीं ले सकती हैं? अगर ये ले सकती है तो अपने परिवार को भी बचा सकती हैं, कैंसर जैसे बीमारियों से बचा सकती हैं। तो हम क्यों ना अपने परिवार को बचाए? जैसे कि स्पाइरना में हो गया, हम बात कर रहे थे तो कहें कि इतना स्पाइरना में ऐसा क्या चीज है कि आप लोग 3-3 चट स्पाइरना खा जाती हो? हमको तो 2-4 स्पाइरना फ्री में मिल गया खाने के लिए। हम छोटे छोटे स्पाइरना, छोटा वाला 4 स्पाइरना फ्री में खाए हैं। अभी बड़ा मिलने वाला है, तो आप लोग भी ऐसा करिए कि आप लोग भी फ्री में खाना चालू कर दिए। हमको तो पैसा भी आना लगे और फ्री में भी खा रहे हैं। तो डेक्सन में और कहीं मिलेगा क्या फ्री में खाने के लिए? और भी कहीं मिलेगा क्या पैसा आना है? यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। ये डिएक्शन ही है जो पैसा भी मिलेगा और हम लोग खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, फ्री में भी मिलता है खाने के लिए। तो क्या हम लोग डिएक्शन नहीं करें? किसी को बता नहीं सकते हैं जाके? घर में क्यों बैठे? अगर हम लोग को फ्री में है तो क्या अगला इंसान को हक नहीं है फ्री में लेने के लिए? तो हम लोग घर घर जाकर बताएं, बात करें स्पाइरना की, स्पाइरना के फायदे बताएं। जैसे क्लोस्ट्रिडियम के है, ये काम करता है, काम करता है, जैसे कैंसर से भी बचाव कर देता है हमारा स्पाइरना। नया खून बनाता है हमारा स्पाइरलिना। दमा की बीमारियों से दूर करता है हमारा स्पाइरलिना। नसों में दर्द होता है, वहां भी हमारा स्पाइरलिना काम करता है। मासिक महामारी में भी काम करता है, माहवारी में भी काम करता है। और पेट की मड़ोर में भी काम करता है हमारा स्पाइरलिना। अंडकोश में भी काम करता है हमारा स्पाइरलिना। और संशोधित की भी काम करता है। लकोरिया पानी की शिकायत, वहां भी काम करता है हमारा स्पाइरलिना। संशोधित रोग में काम करता है, एलर्जी में भी काम करता है हमारा स्पाइरलिना। नाक से सूजन, जो नाक में सूजन अंदर सूज जाती है, वहां भी हमारा करता है स्पाइरलिना काम। मोतियाबिंद के लिए भी हमारा स्पाइरलिना काम करता है। और पेट के अल्सर में भी जाकर हमारा स्पाइरलिना काम करता है। और भकंदर के लिए भी स्पाइरलिना काम करता है। ब्लड प्रेशर के लिए हमारा स्पाइरलिना काम करता है। पेट के मड़ोर में काम करता है। यौन शक्ति के लिए भी काम करता है। महिलाओं में बहुत सी परेशानियां होती हैं, बहुत से लुकुरिया पानी की समस्या हो जाती है, तो वहां पर उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां फिर उन्हें काम करता है, एवं शक्ति मिलती है उन्हें। मुहासा के लिए मुक्ति होती है, जिसकी कितने भी समस्याएं आ जाती है मुहासा चेहरे पर, स्किन के लिए, तो वहां पर मुहासा अगर हम लोग 2-3 6 3 अगर रोज खाएं तो सारी समस्या हल हो सकती है। बालों को विकास भी करता है हमारा स्पाइरलिना। कंधों की जो जकड़न रहती है, आसपास में बहुत दर्द होती है, घुटने में दर्द होती है, तो वहां से छुटकारा दिलाता है हमारा स्पाइरलिना। और अच्छी नींद भी आती है। हृदय रोग भी सही हो जाता है। मतलब जिसके पास हृदय रोग हो जाता है तो वो सो नहीं पाता है, परेशान बहुत रहता है, तो वहाँ भी काम करता है। त्वचा में भी चमक लाता है। गुर्दे की देखभाल भी करता है हमारा ये स्पाइरलिना, गुर्दे में भी देखभाल करता है। किसी के गुर्दे में या किडनी में छेद हो गया है, तो वहाँ पर स्पाइरलिना अगर खाते रहे, हम लोग खाते रहे, तो वहाँ भी समस्या का समाधान मिलता है, हमारा स्पाइरलिना देता है। एक कब्ज से छुटकारा देता है। विटामिन ई का भंडार है ये। अंतरिक्ष वृद्धक का भंडार है ये। और गामा नोमेक्लिन का भी सहायता करता है। मधुमेह में भी सहायता देता है। लीवर के भी सहायता करता है। लीवर में भी किसी के लीवर अगर खराब हो जाए, दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ भी ये काम करता है। खून की कमी पूरा करता है। दैनिक थकान को भी दूर करता है। आंखों के नीचे जो काला धब्बा हो जाता है, तो देखने में तो इंसान कम उम्र में रहता है, लेकिन दिखने में बहुत बड़ा लगने लगता है, उम्र ज्यादा लगता है। और काला धब्बा जो था वो अच्छा नहीं लगता दिखने में, चेहरे पर बहुत ही बुरा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। तो वहाँ भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। अगर सोप लगाते रहे, स्पाइरलिना खाते रहे, चाय का पानी पीते रहे, तो खत्म हो जाता है। बाल सफेद होने से बचाता है। झुर्रियां नहीं पड़ने देता है हमारा स्पाइरलिना। हाथ पैर में सूनापन होता है, जैसे हम लोग बैठ जाते हैं, कहीं खड़े रहते हैं तो झुनझुनापन हो जाता है, वो खून की कमी से झुनझुनापन भी नहीं होता है हमारे स्पाइरलिना में। और हड्डियों को भी मजबूत करता है हमारा स्पाइरलिना।
और मोटापा को दूर करता है। जैसे कि अगर हम लोग ज्यादा मोटे हैं, पेट भारी हो गया है, हाथ गोड़ मोटा हो गया, हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, फिर नहीं पा रहे हैं, बैठे रहते हैं दिन भर घर में, तो हम लोग गर्म पानी करके सुबह शाम अगर 2-2 कैप्सूल खाएं तो मोटापा कम हो जाता है। जिसको ज्यादा मोटापा है तो चाय गर्म पानी में करके पिए और इसको खाएं 2-2 गोली, तो मोटापा कम हो जाता है, मतलब चर्बी कम पड़ जाता है। पोषण की कमी को पूरा करता है ये। एक कुदरती चीज है, कोई ऐसा केमिकल वाला चीज नहीं है, ये हमारा स्पाइरुलिना कुदरती चीज है। पाचन करने की आसान होती है। किसी के अगर खाना नहीं पचता है लीवर बढ़ने की वजह से या कोई इसी के कारण से, तो ये खाना पचाने में भी आसान होती है। हड्डियों को स्पाइरुलिना भी मजबूत करता है। कितना भी कमजोरी रहे बच्चा, अगर न डोलता है न चलने में समर्थ रहता है, मतलब माँ के दूध मतलब पीता है, खाना भी खाता है, मतलब वो उसका विकास नहीं हो पाता है, लेकिन ये स्पाइरुलिना खाने से वो विकास करता है। अगर स्पाइरुलिना को कुछ चला दिया जाए, उसको खिलाए, तो उसका विकास बहुत अच्छी से होती है। और रोग प्रतिरोधक शक्ति है ये, प्रोटीन की कमी को पूरा करता है हमारा स्पाइरुलिना, आयरन से भरपूर है और तेज दिमाग भी बढ़ता है। बीटा बीटा दिमाग तेज चलाता है। जैसे कि बच्चे पढ़ने में अगर कमजोर हैं तो कोको जी स्पाइरुलिना चलाए तो बच्चा का भी दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, वो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा रहते हैं। लिकुरिया पानी से, जो लिकुरिया पानी महिलाओं में बहुत तेजी से हो रहा है, लिकुरिया पानी को भी समस्याओं को दूर करता है। महारी में आने के मतलब पीरियड्स के समय आने पर अगर किसी के मतलब पैर पेड़ों में बहुत ज्यादा ही दर्द रहे, बहुत ज्यादा ही दर्द रहता है, वो मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो खटिया पकड़ लेते हैं, चारपाई पर रहते हैं, उठ नहीं पाते हैं, उनको दवा की जरूरत पड़ती है, तो स्पाइरुलिना चाय जरूर पिए, वो कितना भी समस्या खत्म हो जाती है लिकुरिया पानी की। प्राकृतिक सीमे से बहुत अच्छा है। बच्चे को समस्या, बच्चे की अगर समस्या है तो बच्चों को भी दिया जाए, 1-2 कैप्सूल घोर कर, बच्चा भी बहुत स्वस्थ रहता है। हमारे स्पाइरुलिना में बहुत सी फायदे हैं। ये तो हम लोग फाइट रहते हैं, मतलब जब भी तब भी अगर 2-2 चाट-चाट के खा ले कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे स्पाइरुलिना में इतना फायदा, तो हम इसको क्यों नहीं खाएं, क्यों नहीं खा सकते हम इसको, अपने परिवार को क्यों नहीं दे सकते हम। 2 पैसा इधर उधर जो फालतू चीजें हम लोग केमिकल वाला लाते हैं खिलाते हैं अपने परिवार में, तो हम वही पैसा को इस पर लाकर इसको खिलाए अपने परिवार में, तो हमारा पैसा भी बचेगा, हमारा पीवी भी बनेगा, पैसा वापस भी आने लगेगा। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अब एक चद्दर सभी बेचने वाले, पार्टिसिपेंट रीज्वाइनिंग करेंगे। किरण विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छी आपने बात किया।